हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई कोड। तो गाइस हम लोग आज आपके लिए लेके आ चुके हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे 198 नंबर प्रॉब्लम हाउस रॉबर। इसमें दिया क्या गया है, हमें क्या करना है, हमें चोरी करना है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हमें चोरी करना है। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन दिए गए हैं। यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर, मतलब क्या कि तुम चोर हो, प्रोफेशनल चोर हो, बड़े वाले चोर हो। ये प्लानिंग करते हो चोरी करने के लिए स्ट्रीट सड़क पे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हर एक हाउस को हम लोग चोरी करना है। अमाउंट is stashed. The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent house. मतलब क्या कि हमें ऐसे चोरी करना है कि जैसे मान लो कि एकदम लगातार में एकदम सीरियल वाइज घर है, तो हमें एक घर को छोड़ के दूसरा घर चोरी करना है, दूसरा घर छोड़ के चौथा घर चोरी चोरी करना है, मतलब तीसरा को नहीं चोरी करना है। अगर मान के चलो, या ऐसे आप लोग मतलब मान के चल सकते हो कि अगर इवन इंडेक्स पे है तो चोरी नहीं करना, ऑड इंडेक्स पे है तो चोरी करना है। ठीक है, तो वैसे भी इवन इंडेक्स पे है तो चोरी करना है, ऑड इंडेक्स पे है तो चोरी नहीं करना है, ऐसे भी एडजेसेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें दिया क्या गया है, देखो इसमें तो ये सब कहानी दिया गया है कि अगर अगर देखो इट विल, अगर आप लोग लगातार चोरी कर रहे हो तो पुलिस आ जाएगी। ठीक है, तो हमें अब चोरी करना है, और हमें क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा चोरी करना है कि मैक्सिमम अमाउंट देना है कि हम अगर जो एडजेसेंट में हम लोग चोरी कर रहे हैं तो हम लोग किस वे से जाएं, किस किस घर को चोरी करें कि सबसे ज्यादा चोरी हो। ठीक है, आप लोग को पता है कि हमें इतना इतना अमाउंट है उस घर में। ठीक है, इतना पता है चोर को। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को जैसे ए वन टू, ये मनी है, 1 2 3 1, ये एरे के फॉर्म में मनी दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं अपने बोर्ड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे घर हो गया, ये चार घर हो गए। ठीक है, अब चार घर हो गए, ये चोर चोर है। अब इसे चोरी करना है। अब चोरी करना है तो ये सोच रहा है कि मुझे चोरी करना है कि मैं किस किस घर से करूं। ये अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, ये अगर चोरी यहाँ करेगा, ये मान लो कि यहाँ पे चोरी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे चोरी किया, फिर यहाँ पे चोरी किया, फिर ये यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट यहाँ पे 1 से 3 पे आ गया। ठीक है, तो 1 से 3 पे आ गया। अब 1 को नहीं कर सकता क्योंकि कंडीशन में दिया गया है, एडजेसेंट नहीं करना, हमें करना ही नहीं है। तो हमें कितना मिल गया, अगर अमाउंट हम देखा जाए तो 1 + 3 कितना मिल गया हमें, मिल गया यहाँ पे 4। ठीक है, हमें 4 मिल गया, हमें ये अमाउंट हमने चोरी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा भी चेक कर रहे हैं कि अगर हम लोग इससे इससे अगर ये मान के चलो कि इससे आ जाए, अगर ये चोर इससे आता है, ये चोर अगर 2 पे आता है, डायरेक्ट 2 से चोरी करता है, 2 से चोरी करता है और 3 पे जाता है। ठीक है, तो इसे कितना मिल रहा है, 2 + 3 5, ओ सॉरी 2, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 और 1 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 1 3 पे गया। अब 3 चोरी कर, यहाँ ये अगर चोरी कर रहा है तो 3 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, देखो हमने हमने 2 मेथड से चोरी किया। या हम लोग देखो, या हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट 3 से आ गए, डायरेक्ट अगर 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से, तो 3 से स्टार्ट करते हैं तो 1 3 यही हो रहा है। यहाँ पे 4 में 2 ही कंडीशन बन रहे हैं कि एडजेसेंट के लिए 2 कंडीशन बनेगा। ठीक है, ये एडजेसेंट के लिए 2 कंडीशन बनेगा। तो इन दोनों में जो 4 और 3 है, दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा, दोनों में मैक्स कौन सा होगा, ये होगा, ये मैक्स हो गया, ये वैल्यू मैक्स हो गई। ठीक है, ये वैल्यू मैक्स हो गई। तो ये चोर अगर चोरी करता है और यहाँ पे चोरी करता है, यहाँ पे चोरी करता है, तो इसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब इंडेक्स 0 पे चोरी करेगा और इंडेक्स 2 पे चोरी करेगा तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब यही चोर, ये जो चोर है, देखो ये जो चोर है अगर यहाँ पे आ जाता है, मान लो कि ये दूसरा नंबर केस है, हमारा हमारा दूसरा नंबर केस है, ये मैंने डिसीजन ट्री बनाया है, यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरे प्रॉब्लम पे हम लोग देखेंगे तो अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 0 इंडेक्स हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। यहाँ भी देखो, यहाँ 5 नंबर ऑफ हाउसेज है। अब इसमें हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, देखो अगर 2 से स्टार्ट किया तो एडजेसेंट में 7 पे तो जा नहीं सकता, तो 7 पे गया नहीं। और 2 से स्टार्ट किया तो 9 पे गया, 3 पे गया, 1 पे, 9 पे गया, 1 पे गया। तो देखो 2 से आया तो 9 पे गया, 9 पे गया, 1 पे आया। अब 1 पे आ गया तो हमें कितना मिल रहा है, टोटल कॉस्ट 12 मिल रहा है। अगर देखो अब 9 पे आया तो 3 पे, और 3 पे तो जा नहीं सकता तो 3 पे नहीं गया। लेकिन
ये 1 पे तो जा सकता है ना, ये यहाँ पे 1 पे तो जा सकता है, 3 पे नहीं गया तो ये 1 पे तो जा सकता है, 9 पे आया तो 1 पे गया, तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया, यहाँ पे इसको 10 मिल गया। अगर 9 पे आया तो 3 इसको नहीं मिला और 1 मिल गया तो 10 पे मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 9 से स्टार्ट किया तो 1 तो मिल गया, 3 नहीं मिला। अब देखो 7 से स्टार्ट किया मान लो, तो 7 से स्टार्ट किया तो 9 पे नहीं गया, 7 से स्टार्ट किया तो 3 मिल गया, 3 मिल गया, 7 से स्टार्ट किया 3 मिल गया। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 से स्टार्ट किया 3 मिल गया, 1 चांसेस है, 1 अगर 1 देखो 7 3 मिल गया तो ये यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 आ गया तो हमें ये 10 अमाउंट ऑफ मिल गया। अगर हम लोग 3 से स्टार्ट किए, 9 से स्टार्ट किए तो 9 और 1 मिल गया, ये भी 10 मिल गया हमको, ये भी 10 मिल गया। और 3 से स्टार्ट किए तो 3 से स्टार्ट किए तो हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो एडजेसेंट है 3 से स्टार्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, मान के चलो 3 से स्टार्ट किए तो 7 मिल गया और 2 मिला ही नहीं। समझ गए, 3 से स्टार्ट किए, 3 से स्टार्ट किए तो 7 मिल गया, 2 मिला ही नहीं, तो 3 7 10 हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी हो रही है, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सारे मैक्सिमम, अगर सारे डिसीजन ट्री को देखा जाए तो मैक्सिमम प्रॉफिट 12 हो रही है, तो ये 12 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें उतना कुछ नहीं है, इसमें बस यही है कि हमें एक घर से एक घर को चोरी करके दूसरा घर चोरी नहीं करना है, वरना पुलिस आ जाएगी। समझ गया, क्योंकि चोरी करेगा तो पुलिस नहीं आनी चाहिए, चोर प्रोफेशनल चोर है, इसीलिए वो एकदम दिमाग लगा के चोरी कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग आते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, प्रॉब्लम पे आते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं प्रॉब्लम पे। तो देखो प्रॉब्लम में दिया क्या गया है, देखो नॉर्मली हम लोग प्रोग्राम पे देखो दिया क्या गया है, सबसे पहले तो हमने रिटर्न कर दिया 0, क्योंकि अगर चोरी ही नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि डीपी इज इक्वल टू इंडेक्स 0 इंटू लेंथ ऑफ नम्स, मतलब जो लेंथ ऑफ नम्स है, लाइक अगर यहाँ पे 4 है तो 4 आ गया, तो 4 इंटू 0, 0 इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या किया, 0 इंडेक्स डीपी इंटू 0 इंडेक्स इंटू 4 कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने लूप लगाया लेंथ ऑफ नम्स में, अगर लूप लगाए ये नम्स में अगर 4 फॉर आई इन रेंज, तो 0 से स्टार्ट किया, 0 से 3 तक गया। ठीक है, तो 0 से 3, इफ आई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, अगर देखो, अगर ये तो काम, ये अगर इफ आई माइनस 1, अगर देखो 0 माइनस 1 क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे देखो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, मतलब क्या कि देखो अगर जो 4 है, 4 माइनस 1 3 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या किया, नम्स ऑफ इंडेक्स आई प्लस, देखो यहाँ पे प्लस, ये चीज आपको स्लाइसिंग देखना पड़ेगा, ये क्या चीज है, ये क्या कर रहा है ये काम। तो हाँ, ये काम कर रहा है कि आई माइनस 1 पीछे से आई माइनस 1 ले रहा है। देखो आई माइनस 1 अगर यहाँ से ले लिया, यहाँ से ये वाला जो स्लाइसिंग है 1 को लिया, 3 को ले लिया, 3 को लिया, अगर 1 को लिया तो 2 को ले लिया, ऐसे करके। ठीक है, समझ गया, तो ये वही काम कर रहा है। तो नम्स ऑफ आई मतलब क्या कि 1 को लिया एंड 3 को ले लिया, और क्या दे दिया, डीपी इंडेक्स में इसको स्टोर कर लिया। नहीं तो डीपीआई, ये तो ये कंडीशन मतलब नॉर्मल है, अगर बड़ा नहीं है तो ये डीपीआई इक्वल टू नम्स आई कर दिया, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर देखो अगर ये 2 पे आया तो ये 3 दे दिया। समझ गए, यही काम कर रहा है, ये मैक्सिमम डीपी यही काम कर रहा है। समझ गए, तो ये स्टोर कर लिया, ये अगर ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम डीपी इसको रिटर्न कर दिया। डीपी मतलब क्या, ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये जो वेरिएबल ले रहे हैं डीपी, यहाँ पे ये जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो उसको रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, इसमें डीपी में जो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है वो रिटर्न कर दे रहा है। तो यहाँ पे लाइक अगर 1 और लिया और 3 लिया तो यहाँ पे 4 रिटर्न कर दिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर समझ में आ जाए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।